Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 3 Business Service 2. आज का हमारा पॉइंट है ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं ई बैंकिंग से। ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इन दिस प्रेजेंट टाइम ऑल द बैंक आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट टू देयर ब्रांचेस बाय द मीडियम ऑफ सर्वर। सर्वर के थ्रू बैंक के जितनी भी ब्रांचेस है वो सारे के सारे ब्रांचेस एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू क्या होती है, कनेक्टेड होती है। So a person can withdraw or deposit money from any other branches regardless of his home branches. ई बैंकिंग के थ्रू क्या होता है, कस्टमर किसी भी ब्रांच में जाके वो रुपीस जो है वो विड्रॉ भी कर सकता है एंड डिपॉजिट भी कर सकता है। तो ये पॉसिबल है, किसके थ्रू पॉसिबल है, ई बैंकिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। बैंक है एस्टैब्लिश देयर ई कॉर्नर एट अ डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर खास अंडरलाइन कीजिएगा, बैंक ने अलग अलग प्लेसेस पर ई कॉर्नर एस्टैब्लिश किए। अब ये ई कॉर्नर क्या है, ई कॉर्नर मीन्स कि हमारे घर के आसपास नजदीक में एटीएम मशीन्स होते हैं, हमें बैंक में नहीं जाना, उसकी जगह पर हमारे घर के आसपास ही ऐसी कोई फैसिलिटी हो जहां पर हम जो है रुपीस डिपॉजिट भी कर सके और विड्रॉ भी कर सके, तो ऐसी फैसिलिटी भी बैंक ने प्रोवाइड की। इसको हम कहते हैं ई कॉर्नर। आप एटीएम मशीन में जाके आप रुपीस विड्रॉ भी कर सकते हो। अब तो मशीन ऐसे भी आए हैं कि आप रुपीस डिपॉजिट भी कर सकते हो एटीएम मशीन के थ्रू। ओके, आगे दिया है बाय मींस ऑफ विच द कस्टमर कैन आइदर विड्रॉ और डिपॉजिट मनी फ्रॉम हिज अकाउंट थ्रू हिज एटीएम कार्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन के थ्रू आप जो है रुपीस विड्रॉ कर सकते हो, प्लस में डिपॉजिट भी कर सकते हो। He can also know the balance in his account by this statement system. आप एटीएम मशीन से आपके अकाउंट के अंदर कितने रुपीस के बैलेंस अवेलेबल है वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट निकलवाना है तो आप एटीएम मशीन में जाके आप जो है मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक ऑल्सो रजिस्टर द अकाउंट होल्डर्स मोबाइल नंबर। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कई बार क्या होता है, रुपीस विड्रॉ करते हो तो आपको तुरंत ही एसएमएस आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर। तो ये भी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रही है, बैंक प्रोवाइड कर रही है। आगे बढ़ते हैं। और विच द कस्टमर रिसीव मैसेजेस व्हेनेवर देयर इज एनी ट्रांजैक्शन इन हिज अकाउंट, बैंकिंग वर्क बिकम इजी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अगर आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप पिन भी चेंज कर सकते हो, आपके एटीएम का पिन चेंज कर सकते हो, अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हो तो सब कुछ कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आप जो है मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है ऑनलाइन जो है अपने मोबाइल से ही आप जो है रुपीस या फंड या कुछ भी ट्रांजेक्शन करना हो तो वो सब कुछ आप जो है ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या है? अब सभी स्टूडेंट ने वर्डिंग्स तो सुने होंगे, गूगल पे ये भी वर्ड आपने सुना होगा, पेटीएम ये भी आपने सुना होगा। तो गूगल पे के थ्रू या तो फिर पेटीएम के थ्रू आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर रुपीस ट्रांसफर कर सकते हो। इवन अगर आपको रेलवे टिकट, एयर टिकट, मूवी टिकट ये भी बुक करवाना है तो भी आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है वो आप बुकिंग करवा सकते हो। तो मोबाइल बैंकिंग से आप जो है घर बैठे आप अपना लाइट बिल पे कर सकते हो, रिटर्न भी पे कर सकते हो, गैस बिल पे कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है मोबाइल बैंकिंग इज द सच सिस्टम थ्रू विच एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज मेड पॉसिबल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब वर्ल्ड में किसी भी जगह पर हो, आप किसी भी जगह पर आप जो है मोबाइल बैंकिंग से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह पर मनी भी ट्रांसफर कर सकते हो,
मोबाइल बैंकिंग से आप कुछ भी बुकिंग भी करवा सकते हो, बस की टिकट बुक करवा सकते हो, रेलवे टिकट एंड एक्स्ट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नेसेसरी। मोबाइल बैंकिंग के लिए एक तो मोबाइल का होना जरूरी है और आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। अगर ये दोनों ही आपके मोबाइल के अंदर है तो आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो। द पर्सन नीड नॉट हैव टू गो द बैंक फिजिकली इन दिस सिस्टम। इसमें पर्सन को फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत अराइज ही नहीं होती, वो घर बैठे सब कुछ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एंड कैन मैनेज अ ट्रांजैक्शन लाइक नोइंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट। मोबाइल बैंकिंग से आप अपने अकाउंट की बैलेंस भी चेक कर सकते हो। पेइंग द लाइट बिल, आप लाइट बिल भी पे कर सकते हो, गैस बिल, टैक्सेस और मेकिंग अदर पेमेंट्स, आप अदर पेमेंट्स भी कर सकते हो। एनईएफटी भी आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। एनईएफटी क्या है वो हमने आगे प्रीवियस जो वीडियो शूट किए थे उस वीडियो के अंदर हमने एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ये भी आप कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इमीडिएटली शॉर्ट टाइम में आप रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। द बैंक प्रोवाइड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। बैंक आपको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड करती है और आपको खुद पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम बैंक पासवर्ड प्रोवाइड करती है, फिर उसके बाद आपको चेंज करके आप जो है न्यू पासवर्ड भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर एक आपके लिए सिक्योरिटी भी अराइज होती है कि सिक्योरिटी का होना भी जरूरी है। आप अपने लॉगिन आईडी के साथ जो है आप अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है वो सीक्रेट रखें, किसी के साथ शेयर भी ना करें। बैंक ऐसी गाइडलाइन भी जो है बाहर जो है प्रोवाइड करती है। आगे दिया गया है मोबाइल बैंकिंग इट इज नेसेसरी टू फॉलो सिक्योरिटी रूल्स इन दिस सिस्टम। इन दिस सिस्टम सिक्योरिटी रूल्स जो है वो फॉलो करना जरूरी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं सर्विस एसोसिएटेड विद द बैंक। फर्स्ट दिया गया एटीएम। अब आपने एटीएम वर्ड तो सुना है लेकिन एटीएम का फुल फॉर्म भी है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वन सेंटेंस के लिए। ये वन सेंटेंस के लिए एटीएम का फुल फॉर्म वेरी मोस्ट टाइम पे आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी नोट डाउन कीजिएगा। ओके, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब यहाँ पे आपको जब फुल फॉर्म लिखते हो तब आपको ये खास ध्यान में रखना है कि फुल फॉर्म का स्पेलिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए, एक भी वर्ड जो है गलत होना चाहिए नहीं। अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो फुल फॉर्म भी आपका रॉन्ग हो सकता है। ओके, एटीएम का फुल फॉर्म देखा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द बैंक अकाउंट होल्डर इज द गिवन दिस फैसिलिटी। अब इसकी फैसिलिटी किसे प्रोवाइड की जाती है? जो बैंक अकाउंट होल्डर है उससे ही एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, अब ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है या तो फिर गलत वर्ड यूज करते हैं। आप कौन सा गलत वर्ड यूज करते हैं? रुपीस विड्रॉ करने जाते हैं तो मम्मी को ये बोलते हैं कि मम्मी मुझे एटीएम कार्ड दो, मैं एटीएम से रुपीस विड्रॉ करके आऊंगा। एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन, ये दोनों ही अलग वर्ड है। एक्चुअल में एटीएम कार्ड नाम का कोई कार्ड ही नहीं है। एटीएम कार्ड नाम का कोई कार्ड ही नहीं है, एटीएम मशीन है। कार्ड कौन कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, यही दो कार्ड है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड। मेरे पास एटीएम कार्ड है, मैं एटीएम कार्ड से रुपीस विड्रॉ करूंगा। एटीएम कोई कार्ड नहीं है, एटीएम मशीन है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कस्टमर नीड he can withdraw the minimum amount decided by the bank and lesser than the balance of his account. बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस डिसाइड किए उस मिनिमम बैलेंस के अकॉर्डिंग कस्टमर रुपीस विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने डिसाइड किया है कि एवरी कस्टमर एटीएम कार्ड, यानी कि एटीएम कार्ड नहीं बट हमें क्या यूज करना है? क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड से पर्सन जो है वो हर रोज दिन के 50,000 विड्रॉ कर सकता है। तो ये क्या है? लिमिट है। एक दिन में 50,000 विड्रॉ कर सकते हो लेकिन उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक ने लिमिट डिसाइड की हुई है। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एटीएम
मशीन से आप विड्रॉ करते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ही ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मनी की जो लिमिट है उतनी ही आप विड्रॉ कर सकते हो। एक मंथ में, 1 मंथ में आप चाहे जितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन एक रूल्स है, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है और आप कैनरा बैंक के एटीएम मशीन से रुपीस विड्रॉ कर रहे हो, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5वीं बार किया, लेकिन एक रूल्स ये है, एक मंथ के अंदर 6 से ज्यादा बार आपके पास बीओबी का एटीएम कार्ड है, लेकिन आप अदर एटीएम मशीन से रुपीस विड्रॉ करोगे तो आपको सर्विसेज के चार्जेस भी लग सकते हैं। आज के टाइम में एक एग्जांपल दूं तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम जो है यूज कर रहा हूं, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं 6 बार से ज्यादा अदर एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन करता हूं तो मुझे 19 रुपीस का चार्ज जो है लगता है। अलग अलग बैंक का चार्जेस अलग अलग होता है, प्राइवेट बैंक का चार्जेस थोड़ा सा हाई होता है और गवर्नमेंट बैंक का चार्जेस थोड़ा सा लो होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। द बैंक प्रोवाइड एटीएम कार्ड टू द कस्टमर, द कस्टमर इज ऑल्सो गिवन अ सीक्रेट पिन, कस्टमर को साथ में सीक्रेट पिन भी दिया जाता है और ये पिन हमें किसी को भी शेयर नहीं करना है। मनी कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द एटीएम ऑफ द अदर बैंक ऑल्सो, सम एक्स्ट्रा चार्जेस हैज बीन पेड फॉर द सेम। कई बार सर्विस चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा। एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो एवरी ईयर एटीएम का चार्जेस भी बैंक आपसे लेगी। ओके, ये था एटीएम। एटीएम क्लियर? ओके, अब देखते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यानी कि क्या है? क्रेडिट कार्ड ज्यादातर जो है बिजनेसमैन या तो फिर रिच पर्सन जो होते हैं ना, वो बैंक से जो है वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा क्रेडिट कार्ड क्या है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपके अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज है, आपके अकाउंट के अंदर 20,000 रुपीज है। आप शॉपिंग करने गए, आपको जरूरत हुई 30,000 की। आप शॉपिंग करने गए, आपको जरूरत हुई 30,000 की, लेकिन आपके अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही है, तो क्या करोगे? तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है कि भले ही आपके अकाउंट के अंदर रुपीस ना हो, लेकिन वो उससे ज्यादा रुपीस विड्रॉ करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, बैंक वैसे फ्री में तो फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगी नहीं। बैंक से आप जब क्रेडिट कार्ड निकलवाते हो तब बैंक आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को चेक करती है, क्या आप इतना डेप्थ करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। हम आपको 10,000 का क्रेडिट देंगे तो क्या आप 10,000 पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी को चेक करने के बाद वो आपको अथॉरिटी देती है कि आप 20,000 या 10,000 या 50,000 आप जो है ज्यादा आपके अकाउंट में भले ही ना हो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये बैंक सबसे पहले हाइपोथिकेशन करेगी, मीन्स सर्वे करेगी, उसके बाद ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, तो क्रेडिट कार्ड से आप ज्यादा मनी भी विड्रॉ कर सकते हो भले ही आपके अकाउंट के अंदर ना हो, उसके लिए भी बैंक आपको पिन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड यानी कि आपके अकाउंट के अंदर जितनी बैलेंस है उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ज्यादातर पर्सन के पास डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड रिच पर्सन जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वही ज्यादातर क्रेडिट कार्ड लेते हैं। डेबिट कार्ड ज्यादातर पर्सन के पास होता है, आपके पास भी शायद डेबिट कार्ड होगा। अगर आपको चेक करना है तो आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसको देखिए, ऊपर लिखा होगा डेबिट कार्ड। ओके, आगे बढ़ता हूं। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जितनी बैलेंस आपके अकाउंट में उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। आगे दिया गया है, उसमें आपको एक पिन प्रोवाइड किया जाएगा, आप पिन से आप जो है रुपीस विड्रॉ कर सकते हो। आप शॉपिंग भी कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा डीमार्ट के अंदर या रिलायंस के अंदर बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो स्वाइप करके पेमेंट करते हैं,
तो ये फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करती है डेबिट कार्ड के थ्रू। और डेबिट कार्ड से आप जो है अपना पिन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस सर्विसेज 2 कंप्लीट होता है। नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आपकी मेन नोटबुक में लिखने हैं। ये है आज का आपका होमवर्क। जब स्कूल ओपन होगी तब आपको ये नोटबुक सबमिट करवानी होगी। एक और बात क्लियर कर दूं, एक्सरसाइज में जो डिटेल के क्वेश्चन है उस डिटेल के क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं। अगर पॉइंट्स लिखा होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं किया होगा तो वो नोटबुक आपकी चेक नहीं होगी। ओके, ये है आपका होमवर्क। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।